नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज फार्मिंग में। किसान साथियों, अगर आपने धान की खेती की है और आपकी धान की फसल में अच्छे से कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है और आपकी धान की फसल अच्छे से बढ़वार नहीं कर रही है और आपकी धान की फसल ग्रोथ बनाकर नहीं चल रही है, आपने कई तरह के खाद और फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर चुके हैं, फिर भी आपकी धान की फसल में कल्लों की संख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में मैं जो 2 उपाय बताऊंगा, अगर आप उनको अपनाते हैं तो आपकी धान की फसल में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और उसमें कल्लों की संख्या बहुत तेज़ी रफ्तार से बढ़ेगी। किसान साथियों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो 2 कौन से खास उपाय हैं जिनको आपको इस टाइम पर अपनी धान की फसल में करना है, ये सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। किसान साथियों, जब हमारी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का विकास होगा तब हमारी धान की फसल अच्छे से ग्रोथ बनाकर चलेगी और प्रत्येक कल्लों से प्रत्येक बालियां निकलेंगी। अंत में चलकर हमारे धान की फसल से अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन कुछ यहीं पर किसान साथी हैं जो कि कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमारी धान की फसल अच्छे से ग्रोथ बनाकर नहीं चल पाती है। आइए जानते हैं वो कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारी धान की फसल अच्छे से ग्रोथ बनाकर नहीं चलती है और उसमें कल्लों का फुटाव बहुत ही कम होता है। किसान साथियों, शुरुआती अवस्था से लेकर लास्ट तक हमारे धान के पौधों को कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर उन खास पोषक तत्वों को आप अपनी धान की फसल में सही समय व सही मात्रा में नहीं डालते हैं तो आपकी धान की फसल में कल्लों की संख्या नहीं बढ़ेगी और आपकी धान की फसल पीली पड़ जाएगी, जिसके कारण हमारे किसानों को नुकसान भी हो सकता है। तो आइए किसान साथियों, जानते हैं कि वो कौन सा फार्मूला है जिसको डालने से हमारी धान की फसल में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ होगी और उसमें कल्लों की संख्या भी बढ़ जाएगी। सबसे नंबर 1 पर जो हमने रखा है उसका नाम है फेरस सल्फेट। किसान साथियों, अगर इसकी हम मात्रा की बात करें तो इसे आपको लगभग 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और दूसरे नंबर पर किसान साथियों आपको इसी में 100 ग्राम बोरोन लेना है। किसान साथियों, इसी में आपको 500 ग्राम जिंक लेनी है 33% वाली और 1 किलोग्राम यूरिया लेनी है। किसान साथियों, इन सभी चीज़ों को अलग अलग आपको घोल बना लेना है। फिर किसान साथियों, इसे जो है लगभग आपको 120 से 140 लीटर पानी में घोल बना लेना है। उसके बाद किसान साथियों, आपको अपने 1 एकड़ खेत में इसे अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। फिर किसान साथियों, स्प्रे करने के लगभग 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी धान की फसल में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, अगर आप इस फार्मूले को उपयोग करते हैं तो यकीन मानिए आपकी धान की फसल में अच्छी तरह से ग्रोथ होगी, उसमें कल्लों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और आपकी धान की फसल बढ़वार अच्छी तरह से करेगी, हरियाली भी उसमें अच्छी तरह से बन जाएगी। किसान साथियों, नंबर 2 पर जो मैं आपको लिक्विड फार्मूला बताऊंगा, इसको आपको तभी डालना है जब आपकी धान की फसल कमज़ोर हो, अगर अच्छे से बढ़वार नहीं कर रही है तभी आपको अपनी धान की फसल में इसका उपयोग करना है। किसान साथियों, नंबर 2 पर जो हमने सबसे दमदार फर्टिलाइजर्स रखा है उसका नाम है इफ्को की सागरिका। किसान साथियों, अगर हम इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें किसान साथियों पोटास, एमिनो एसिड, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन्स आदि पाए जाते हैं। अगर हम इसके मात्रा की बात करें कि इसे आपको कितने मात्रा में डालना है तो किसान साथियों आपको इफ्को सागरिका लगभग 250 ml लेनी है और आपको लगभग 80 से 100 लीटर पानी में इसका घोल बना लेना है। फिर इसे आपको अच्छी तरह से अपनी धान के फसल पर छिड़काव कर देना है। किसान साथियों, अगर इस वीडियो में बताए गए दोनों फार्मूले में से किसी एक फार्मूले का उपयोग अपनी धान की फसल पर करते हैं तो आपकी धान की फसल में 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए किसान साथियों, अपनी धान की फसल में इन दोनों फार्मूले में से किसी एक फार्मूले का उपयोग जरूर करें। किसान साथियों, ये थी वीडियो धान की ग्रोथ बढ़ाने के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो हमारी अगली आने वाली नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सकें। फिर मिलते हैं किसान साथियों किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।